Today, I am going to represent a webinar, and that based on a topic, the role of data in software industry. This is a very important topic for all of you. आप इस टॉपिक से आपको एक चीज़ समझ में जरूर आएगी। आप पहले तो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होगे। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं आईटी कंपनीज की, आप जब आईटी कॉर्पोरेट में आप जाओगे तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ेगा। आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, यानी आपको बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टिंग लेवल पे, कहीं ना कहीं आपको डेटा की नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, यानी ये वेबिनार स्पेशली, इस वेबिनार के थ्रू जो आप डेटा को आज स्टडी करने जा रहे हो, इस वेबिनार के थ्रू, तो इस वेबिनार में मेनली क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उन चीजों पे आज हमें फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो, द रोल ऑफ डेटा इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। उसमें आप बहुत कुछ देखोगे, आप ये समझोगे एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं। तो बिफोर बिगिनिंग दिस वेबिनार, I am welcoming everyone who are involving in this webinar, and this webinar is organized by Department of Information Technology, IIMI। तो बेसिकली इस वेबिनार जो आपके इंस्टीट्यूट ने वेबिनार रखा है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये आज आपको सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक के थ्रू बहुत कुछ आज आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं डेटा की। सबसे पहले जब भी हम अपनी प्रोफेशनल करियर की आईटी, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो जब भी हम अपने प्रोफेशनल करियर की स्टार्टिंग करते हैं एज ए कॉलेज लाइफ में, तो हम देखते हैं जब भी हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़ाई जाती है? डेटा, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो जो इनपुट हमारा स्टार्ट होता है, तो बेसिकली इनपुट का मतलब है क्या? इनपुट का मतलब जो आप कंप्यूटर को एंटर करने जा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं बात हो रही है डेटा की। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, हम उसको प्रोसेस कैसे करेंगे? और हम जब तक उसको हमारे पास डेटा नहीं होगा, हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो बेसिकली बात हो रही है इनपुट की, बात हो रही है डेटा की, बात हो रही है रॉ मटेरियल की। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो हम प्रोसेस कैसे करेंगे? जब हम प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो उन सारी चीजों को आज हम देखेंगे कि एक्चुअली डेटा का मतलब यहाँ पे है क्या। और साथ ही साथ डेटा के ऊपर जब आप काम करोगे तो डिफरेंट एरियाज आती हैं। उन एरियाज में अभी आपको एंटर होना, उन एरियाज की भी बात करेंगे। आपके जब आप डेटा पे वर्क करते हो तो आपका प्रोफाइल कहाँ कहाँ स्ट्रांग वे में जनरेट होता है, उन प्रोफाइल एरियाज की भी हम बात करेंगे आज इस वेबिनार के थ्रू। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबिनार है, आपको लोग को अच्छे से अटेंड करना चाहिए। एक तरह से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है ये। जब आप वेबिनार अटेंड करते हो तो आपको एक रियल टॉपिक से इंटरेक्ट होना पड़ता है, आपको मालूम पड़ता है एक्चुअली उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम बात करेंगे डेटा, यानी रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी रिसोर्स होता है, जहां से आपको चीजें मिलती हैं। जब आप कंप्यूटर कुछ देना चाहते हो तभी तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। और इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा, बिल्कुल मैं डेटा के बारे में छोटी चीज बताने जा रहा हूं, तभी तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है, वो है क्या? कैसे डेटा को आप रिप्रेजेंट करोगे? आपने बहुत सारी बुक में डेफिनेशन पढ़ ली, बहुत सारे वेब पोर्टल से आपने देख लिया, हर चीज आपने देख ली, लेकिन आपको यहाँ पे जो आज आपको समझना है वो है डेटा। कैसे आप डेटा को इंट्रोड्यूस करोगे? तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप जब भी, चाहे आप 10th में थे, आप 12th में थे, आपने बहुत सारी स्टडी की है, तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी एकेडमिक ईयर में होते हो और आप पूरे साल आप मेहनत करते हो, पूरे सेमेस्टर आप मेहनत करते हो, तो फाइनली आपके सामने मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट आता है। वो मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट से आपके एकेडमिक ईयर की परफॉर्मेंस आप दे सकते हो, उस पूरे सेमेस्टर की आप परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो वो पूरी जो मार्कशीट, यानी मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट आ रहा है,
आपके पास परफॉर्मेंस रिजल्ट आ रहा है, वो आपके पूरे साल की मेहनत को शो कर रहा है कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट पे वर्क किया, डिफरेंट सब्जेक्ट को लर्न किया, उस पर स्टडी की है और आपके सामने एक रिजल्ट आ गया। लेकिन वो रिजल्ट बना कैसे? वो तो प्रोसेस्ड डेटा है ना, वो तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो फिर डेटा कहाँ से आया? तो आज आपको देखना है वो डेटा का मतलब क्या है। तो उस डेटा का आज हम लोग मतलब देखेंगे। एक्चुअली डेटा का मतलब होता क्या है? डेटा होता है रॉ मटेरियल। जैसे आपने अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है, तो आप जो अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, तो सब्जेक्ट वन के मार्क्स यानी सब्जेक्ट वन की परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट टू की परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट थ्री की परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट फोर की परफॉर्मेंस, तो ये सभी परफॉर्मेंस आपका डेटा है। इसके बाद इसे एक फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करते हो, प्रोसेस करते हो, और जो फॉर्मेट में रिजल्ट शो हो जाता है फाइनली आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, वो आपका मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट यानी आपके हाथ में जो रिजल्ट आता है मार्कशीट, वो होता है। उसे हम बोलते हैं एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप डिसीजन लेते हो और अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों तक पहुंचाते हो। तो वो तो हो गया आपकी इंफॉर्मेशन। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट वन के मार्क्स थे, सब्जेक्ट टू के मार्क्स थे, सब्जेक्ट थ्री के मार्क्स थे, वो आपका डेटा था। आज हम उसी डेटा पे बात कर रहे हैं, उसी डेटा पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब भी आप डेटा पे काम करते हो तो हमारे पास कितनी सारे प्रोफाइल बन जाते हैं। सबसे पहली चीज होती है डेटा इंजीनियर। आपने देखा होगा बहुत, आपने यूट्यूब से बहुत देखे होंगे, चैनल्स बहुत देखे होंगे, वेब पोर्टल देखे होंगे, बहुत सारी बुक्स भी आपने देखी होगी। तो सबसे पहली चीज आती है डेटा इंजीनियर। आपने डेटा इंजीनियर का नाम सुना होगा कि बहुत सारे प्रोफाइल का। आप सोचते हो डेटा इंजीनियर करता क्या है? एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नाम सुना है, एक एप्लीकेशन इंजीनियर का नाम तो सुना है, लेकिन डेटा इंजीनियर का नाम नहीं सुना है। तो आज आप डेटा इंजीनियर के बारे में थोड़ा बहुत जान जाओगे। उसके बाद मैं ये पूरी बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 100% जाओगे, लेकिन इस वेबिनार के थ्रू आपके पास एक बेसिक क्राइटेरिया बन जाएगा डेटा इंजीनियर। उसके बाद जब डेटा इंजीनियर अपना काम कर लेता है, तो सेकंड जो उसके बाद जो एक और प्रोफाइल बनाता है जिस पर आप काम कर सकते हो आने वाले समय में किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। जब आप एंट्री करते हो आफ्टर योर प्रोफेशनल स्टडी, आफ्टर योर कंप्यूटर साइंस स्टडी, तो जब आप एंटर करोगे डेटा पे जब वर्क करोगे, तो पहली जो पोस्ट जो एक उनमें से एक प्रोफाइल है वो डेटा इंजीनियर का। इसी तरह से एक और प्रोफाइल है। वो प्रोफाइल कौन सा है? वो है डेटा। एक तो डेटा इंजीनियर हो गया है, और दूसरी बात दूसरा जो प्रोफाइल आ रहा है, आपको लग रहा होगा कौन सा प्रोफाइल है, आपको बड़ा ऐसा लग रहा हो कि हाँ कौन सा है डेटा इंजीनियर, तो कौन सा? अब उसका डेटा एनालिस्ट। कितना इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन छोटा सा नाम है। लेकिन सेकंड अब किसका जो प्रोफाइल निकल के आता है वो होता है डेटा एनालिस्ट। उसके बाद एक और प्रोफाइल निकल के आता है, वो क्या होता है? तो आज हम उनको भी देखेंगे, डेटा साइंटिस्ट। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारी जॉब मार्केट में आ रही है डेटा साइंटिस्ट पे। तो यानी आपको आज ये मालूम हो गया इस वेबिनार के थ्रू, जब हम डेटा पे काम करेंगे, आप डेटा पे भी अपना करियर बना सकते हो। अपने आप को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटा पे वर्क के थ्रू आप डिफरेंट प्रोफाइल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उनमें से पहला जो प्रोफाइल आ रहा है वो आ रहा है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट। डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, और डेटा एनालिसिस हो गया, एनालिस्ट हो बोल सकते हो सिंपल सा, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। तो इतनी सारी आपके सामने प्रोफाइल है। आज हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप काम कैसे करते हो। एक्चुअली क्या होता है, आपने सुना होगा एक सब्जेक्ट आपके पास है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। तो डेटा वेयर हाउस, अब देखिए यहाँ भी डेटा आ गया, आपको समझना है। ये भी सब्जेक्ट आप जब अपनी एकेडमिक ईयर में पढ़ते हो, तो आपको डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो, सोचते हो यार बहुत थ्योरी है, लेकिन थ्योरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो डेटा वेयर हाउस का मतलब होता है हमने डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको माइन करते रहते हैं, माइनिंग करते रहते हैं, यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। और जितनी हमें मार्केट में उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, उतना हमने उसको डिस्प्ले कर दिया, उतनी हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन ले ली। कहने में हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। घर में बहुत सारा पानी रखा हुआ है, जितना हमने स्टोर किया है वाटर, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना वाटर लेते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। इसका मतलब वो वेस्ट भी नहीं हो रहा है,
कलेक्शन भी है, कलेक्टेड भी है, और जितनी रिक्वायरमेंट है एज पर रिक्वायरमेंट हम उस डेटा को यूज करके अपना काम कर भी रहे हैं। तो कहने मतलब है, तो डेटा वेयर हाउस यानी डेटा का एक कलेक्शन, एक डेटा जहां पे रखा हुआ है, डेटा का जहां पे हमने बैकअप पूरा बना रखा है, डेटा को स्टोर कर रखा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। आपने सुना होगा बहुत सारे वेयर हाउस हैं, जैसे आजकल आप बात कर रहे हो एग्रीकल्चर में से हम लोग बहुत सारे वहाँ प्रोडक्ट आते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, ठीक है। तो यानी कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो इस तरह से उनका वेयर हाउस हो गया। इसी तरह से डेटा का भी अपना वेयर हाउस हो जहाँ पे हम डेटा को एक ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसको हम निकालते जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। तो इस तरह से डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग दोनों कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे बात करते हैं कैसे हम बात करेंगे, तीन चीजों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले डेटा इंजीनियर की हो रहा है, वो अपना काम करेगा। डेटा एनालिस्ट की बात करेंगे, वो अपना काम करेगा। और फाइनली डेटा साइंटिस्ट की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डेटा पे कहाँ कहाँ क्या क्या टूल्स होने चाहिए, किस किस टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, अगर हम इस डेटा डेटा साइंटिस्ट हो गया या डेटा इंजीनियर हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया, इनकी पोस्ट पर अगर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपने देखा होगा। सबसे मैं छोटी सी चीज ले रहा हूं, आप नोटपैड यूज करते हो, आप वर्ड यूज करते हो, वर्ड पैड हो गया, वर्ड MS वर्ड आप यूज करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे डेटा को आप देखो, डेटा आपको फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में जाना है तो आप रेज्यूम जरूर बनाओगे, CV बनाओगे, अपना बायोडाटा बनाओ। क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको अपनी चीजों को सामने वाले तक रिप्रेजेंट करना है। तो डेटा फॉर्मेशन हो गया, कहीं ना कहीं डेटा के अकॉर्डिंग वह टूल है, आपने डेटा एंटर कर रहे हो और इनको फॉर्मेट कर रहे हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट बन गया और उसको आपने सामने तक रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, आप किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक CV की हेल्प तो चाहिए, एक रेज्यूमे की हेल्प तो चाहिए। उसका मेन मतलब क्या है, वहां पर डेटा ही तो रखा हुआ है जो आपकी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका नाम, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल्स, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, आपके अचीवमेंट्स, वो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप उसी में लिख रहे हो। मेन तो आपने वर्क प्रोफाइल को वहाँ शो किया, आपने अपने एकेडमिक अचीवमेंट को शो किया, आपने प्रोफेशनल अचीवमेंट को शो किया, आपने कितने सेमिनार्स, कितने वेबिनार्स कितने अटेंड किए, वो सारी चीजें आप हैं। आपको कितने आपके एकेडमिक कैरियर में या प्रोफेशनल कितने आपको सर्टिफिकेशन मिला है, वो सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हो। उनके बिहाफ पे ही तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे है, आपने कहाँ कहाँ पे अपने आप को परफॉर्म किया है। तो वो सारी चीजें आप रेज होती है, यानी उसके लिए आप वर्ड टूल की हेल्प लेते हो, जिसे हम बोलते हैं MS वर्ड का नाम भी लेते हैं। उसमें आप चीज़ों को फॉर्मेट करते हो। इसी तरह बहुत सारे टूल हैं, नॉर्मली मैंने एक टूल का नाम ले लिया। तो इसी तरह से आपके पास एक टूल और होता है जिस पर आपको कल को अगर डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाओगे तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसका नाम होता है एक्सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेल सभी जगह यूज होता है, आप किसी भी एरिया में जाओगे, एक्सेल का मेन काम होता है डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, डेटा को एक टेबुलर फॉर्मेट में, डेटा को डिफरेंट चार्ट के रूप में, आप डेटा को डिफरेंट टेबल्स के रूप में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी आपको एक्सेल में फायदा क्या होता है, एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमें फॉर्मूले सोचने नहीं पड़ते हैं, बस फॉर्मूले हमें आने चाहिए। उसमें सारे फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले बस उनकी फॉर्मूले की फिटिंग आनी चाहिए। फॉर आप प्रॉपर आपको फॉर्मूले से आपको 10 आपने डेटा ले लिए हैं, उनका सम करना है, तो आप सबको मालूम चाहिए कि या इस सेल में हम इक्वल टू सम करके फॉर्मूला लगाएंगे और डेटा सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे डेटा पूरा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आपको डेटा का एवरेज निकालना है, वो भी फॉर्मूला अवेलेबल है। डेटा की परसेंटेज निकालनी है, आपको 10 कैंडिडेट ले लिया, उनका पूरी एवरेज निकालना है, वो भी वहां पे अवेलेबल है। तो एक्सेल यानी बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस आपको नॉलेज लेनी है। यानी एक्सेल को की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो अभी से आप एक्सेल पढ़ना शुरू कर दो। इन केस अगर आप अपने आप को डेटा प्रोफाइल पे देखना चाह रहे हो, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे देखना चाह रहे हो, आपको डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे देखना चाह रहे हो, तो आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। और एक्सेल कोई टफ नहीं है। आपके एकेडमिक ईयर में जब आप प्रोफेशन अपना स्कूलिंग करते हो, कॉलेज लाइफ में होते हो, तो आपको एक्सेल पे काम सिखाया जाता है। तो नहीं अगर आपको नॉलेज है तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सेल बहुत ईजी है और आपको अगर IT के स्टूडेंट्स हो आप जल्दी उसको कैचअप कर लोगे। तो एक्सेल, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते भी हो SQL, इससे पहले भी वेबिनार हुआ था तो मैंने आपको SQL की इंपॉर्टेंस बताई थी। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
इसका बेसिकली बहुत सारे, खासकर अगर सारे आपको देखो, एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म हो गया डेटाबेस के लिए। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको मैंने लास्ट इससे पहले जो वेबिनार हुए थे मैंने बताया भी था। माई स्क्यूएल होता है, ओरेकल भी है, और एसक्यूएल सर्वर भी, इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो आपको ज़्यादा इस पर आपको सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमें आता नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। आप सबसे इजी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं माई एसक्यूएल। एसक्यूएल का मेन काम क्या है, डेटाबेस बना हुआ है, आपको क्वेरी वहां पे लगानी है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, और उतने डेटाबेस में मान लो आपको 100 कैंडिडेट का रिकॉर्ड डेटाबेस में रखा हुआ है, आपको केवल एक कैंडिडेट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। आप जैसे ही उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो तुरंत उसी कैंडिडेट का डिस्प्ले होगा जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, या जिनकी सैलरी इतनी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, उन्हीं का रिकॉर्ड। यानी जितना आप लॉजिकल डेटा चाहते हो उस क्वेरी के थ्रू उतना डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, उसको बोलते हैं लॉजिकल व्यू। आपके पास 1000 कैंडिडेट का डेटा रखा हुआ है, 1 लाख कैंडिडेट का डेटा रखा हुआ, तो आपको परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस क्वेरी आनी चाहिए। बहुत ईजी है, आप विश्वास करो, जिस दिन आप एसक्यूएल पे काम करने बैठ जाओगे सबसे ईजी आपको वही लगेगा। यानी आपको एक्सेल पे अच्छा काम करना आता है और आपने एसक्यूएल भी लर्न कर लिया, यानी आपका एक प्लस पॉइंट होता जा रहा है, यानी आपका प्रोफाइल एक अच्छे लेवल पे बनता चला जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ये, यानी डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए। यानी मैं बात आगे की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेसिक लेवल की। अगर हमें स्टार्टिंग करनी है तो आज से ही हमें इस पे लगना चाहिए। बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और आने वाला समय डेटा पे ही बेस करेगा। आपको ये, आप देखते हो डिफरेंट आर्टिकल पढ़ते रहते हो, डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड करते रहते हो, सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हो, तो बहुत सारे आपने पोर्टल भी देखे होंगे, हर चीज देखी होगी, तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंट आर्टिकल के थ्रू कि डेटा की कितनी मार्केट डिमांड है। और डिफरेंट डेटा साइंटिस्ट हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया, कितनी डिमांड है। हो सकता है थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, तो घबराना नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज है तो हम अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है। पेशेंस बना के रखना पड़े, डरना नहीं है, बल्कि हमें डट कर इन चीजों को समझना है। हमें बना लेना है कि हमारा गेम है और हमें इस पे ही काम करना है, तो आप आसानी सीख जाओगे। इस लास्ट वेबिनार में भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, और इस वेबिनार के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है। यानी डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप जा सकते हो अगर आप कुछ टेक्निकल चीजों को सीख लेते हो। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को परफॉर्म कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग चीजों को आप हैंडल कर रहे हो। यानी आपने समझ लिया एक्सेल की कितनी रिक्वायरमेंट है। आपने इसलिए एसक्यूएल बेसिक, मैं बात डिटेल की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेसिक लेवल की। माई एसक्यूएल आप सीख सकते हो, इजी है, टफ नहीं है। इजी सभी होते हैं, लेकिन जहां पे आप शुरुआत कर सकते हो, देखिए, आपको एक्सेल आज लर्न करना, आज से स्टार्ट कर देना है। एसक्यूएल पे काम करना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे काम करना है, डेटाबेस के लिए इनिशियल लेवल होता है। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास कुछ और टूल होते हैं, उन टूल पर भी आप काम कर सकते हो। आपने देखा प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो, प्रॉपर डैशबोर्ड बना होता है, या हम कोई अदर वेबसाइट पर देखते हैं उसमें प्रॉपर डैशबोर्ड बना होता है। तो कुछ हमारे पास पावरफुल टूल भी आते हैं, जैसे आपने सुना होगा टैबलू। कितना इंपॉर्टेंट टूल है, आप टैबलू के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। यानी एक तरह से विजुअलाइजेशन, बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल, अगर नेट पे आप सर्च करोगे तो विजुअलाइजेशन टूल बहुत सारे हैं, जिनके थ्रू हम प्रॉपर एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर डैशबोर्ड, जिसे होता है ना व्हाइट बोर्ड होता है, प्रॉपर हमने फॉर्मेट बना के उसको डेकोरेट कर दिया, लोग इजीली चीजों को समझ जाते हैं, हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब, यानी उसका एक लुक एंड फील स्ट्रांग हो जाता है, लोगों को समझ में आता है। तो इसी तरह से बहुत सारे टूल हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स को भी आप यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के टूल भी आते हैं, टैबलू भी आता है। तो इस तरह से आप नेट पे सर्च करोगे विजुअलाइजेशन टूल, बहुत ईजी, विश्वास नहीं करोगे, बहुत ईजी होते हैं। अगर आप अभी अगर इस वेबिनार के बाद सर्च करना बैठ जाओगे तो आपको उनकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। यानी एक तो एक्सेल सीखना है आज से, प्लस आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एसक्यूएल ले लेना है, और दूसरा ये विजुअलाइजेशन टूल होगा, इसका एक नाम बता दिया। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के भी पावर बीआई करके टूल आता है, उस पर भी आप सर्च कर सकते हो और उसको भी आप सीख सकते हो। कहीं बाहर नहीं जाना है, नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल, आप अच्छे चैनल्स को देखोगे, अच्छे जितने वेबिनार्स होते हैं उनको देखोगे, टेक्निकल वेबिनार देखोगे, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। बुक्स भी आजकल बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो पहली चीज आपको एक्सेल आ गया, दूसरा आपको क्या आ गया, एसक्यूएल भी आपको नॉलेज हो गई। जब काम करोगे तो और टेक्निकल नॉलेज हो जाएगी, यानी आपको ये चीज मालूम होगी कि हाँ इसके लिए हमें ये चीज सीखनी है।
आप नोटबुक निकाल के लिखना शुरू कर दो कि हाँ हमें इस पोस्ट पे जाना है और इसके लिए हमें ये चीज सीखनी है। एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, और विजुअलाइजेशन टूल भी आपने लिए। कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो आपको अपने बात, कल को आपने बहुत सारा डेटा तैयार किया है, बहुत सारे डेटा को आपने विजुअलाइजेशन एक डैशबोर्ड बना लिया है, आपको लोगों को प्रेजेंट करना है, वो कैसे करोगे? अपनी बात को लोगों तक समझाओगे कैसे? तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, दिस इज मस्ट। तो आपको अभी से काम करना है। सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो लोगों के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, लेकिन मेन होता है हेजिटेशन। क्यों? क्योंकि वो लोग, जिस तरह से वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो, आपको बहुत सारे स्पीकर आपको दिख रहे हैं, प्रेजेंटर दिख रहे हैं, वो अपनी बात को बता तो रहे हैं, उसी तरह से आपको भी तो आने वाले जो आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क को दूसरे सामने परफॉर्म करना। मेन चीज क्या है, आपको अपनी बात बोलनी आनी चाहिए। आप हेजिटेट हो रहे हो, सोचते हो कि यार हम जो बोल रहे हैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। आप गलत नहीं, आप सही हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो सामने लोग आपकी हेल्प करेंगे कि हाँ ये चीज गलत है, इसको ऐसे ठीक कर लो। आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन में हेल्प करें, तो आप अपने आप को थोड़ा सा आगे तो बढ़ाओ, अपनी हेजिटेशन को दूर तो करो। यानी इतनी सारी चीजें मालूम हो गई, आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीखनी है। आपको पर्टिकुलर एक प्रोफाइल पे जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल डेली है, आप प्रोफाइल अपने आप को बना रहे हो, तो आपको एक्सेल, एसक्यूएल और ये जो विजुअलाइजेशन टूल है, इनमें से किसी एक टूल की नॉलेज ले लो। कितना अच्छा काम हो गया। और डिफरेंट वेबिनार अटेंड करोगे, अपने आप को बोलोगे, तो आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी। इसका मतलब जितनी आपकी हेजिटेशन माइनस होती जाए, उतना आपका कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल प्लस प्लस होता है। यानी आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस अगर वो अच्छा होता है, तो आप आसानी से अपनी अपनी बात को दूसरों तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यानी आपको ये भी चीज समझ में आ गई, एक्सेल, दूसरी चीज क्या होती है एसक्यूएल, और तीसरी क्या होती है विजुअलाइजेशन टूल। कोई एक टूल आप अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी हेजिटेशन हेजिटेशन आपने दूर की, आपने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, मैं डिटेल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। देखिए कि आपको जब 100% आएगा तभी आप काम करोगे, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो आप लर्न करोगे। तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे का जो मार्केट में बहुत चल रही है पाइथन और आर प्रोग्रामिंग, तो खासकर मेरा जो अपना सजेशन है कि पाइथन आपके लिए स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है। खासकर डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए आप पाइथन को अपनी लाइफ में अपना सकते हो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं कंप्लीट नहीं, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। पाइथन विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, बहुत ईजी होती है। अगर आप अभी से लर्न करना शुरू कर दोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पाइथन आप आसानी सीख लो। यानी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए आपको इतनी चीजों के अलावा आपको एक प्रोग्रामिंग भी आ गई है। कितनी अच्छी बात है, देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको ये चीजें आ गई। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली रोल क्या होता है। यानी आपको ये समझ में आ गया कि इन पोस्ट के लिए जाना है तो हमें एक्सेल यानी डेटा को हमें एक अच्छे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट काम क्या होता है, साइंटिस्ट तो जो नई नई चीजों को बनाते हैं, नई नई चीजों पर रिसर्च करते हैं। तो वो लोग जो डेटा पर रिसर्च करते हैं, डेटा को बिल्कुल फिल्टर वे में दिखाते हैं। जैसे मान लो हमें कोई मेडिसिन बनानी, तो लोग बहुत सारी उस डिसीज पे रिसर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हाँ ये फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है, वो फॉर्मूला फिर किस मोड में लाएंगे, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मार्केट में तभी तो लाते हैं। पहले अप्रूवल के लिए भेजेंगे, अप्रूवल हमारा हो जाएगा, देन तभी तो मार्केट में जाएंगे। उसी तरह से आप जब काम करो डेटा पे, तो आपको भी डेटा पे बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके आप डेटा साइंटिस्ट बनते हो। उससे पहले आपका डेटा एनालिस्ट भी है, उस डेटा इंजीनियर, यानी पहले डेटा इंजीनियर आ रहा है, फिर देखिए उसके बाद डेटा एनालिस्ट आ रहा है, देन डेटा साइंटिस्ट आ रहा है। तो आपके सामने सारी पोस्ट हैं, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन पोस्ट पर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। देखिए सबसे पहली चीज, देखिए इंजीनियर आपका एप्लीकेशन इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि उसने पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना दी है, उसने अपनी एक एप्लीकेशन बना दी है, ठीक है। और उसके बाद अपनी एक अपनी अपनी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, एक एप्लीकेशन इंजीनियर काम क्या है, उसने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना दिया है, उस सॉफ्टवेयर डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बात यहाँ पे हो रही है, उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा आपका निकल के आ रहा है,
डेटा आपको निकल के आ रहा है, वो डेटा वेयर हाउस में जा रहा है। लेकिन वो डेटा वेयर हाउस में कैसे जा रहा है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, यानी एप्लीकेशन इंजीनियर का मेन काम क्या, उसने एक एप्लीकेशन बना दी है, डेटा वहां से आ रहा है, वो डेटा आपका डेटा वेयर हाउस में जा रहा है। लेकिन डेटा आप उस एप्लीकेशन से डेटा वेयर हाउस में कैसे जा रहा है, ये काम किसका है, ये काम डेटा इंजीनियर का है। आपको समझ में आ गया होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चीज क्लियर होगी। एप्लीकेशन इंजीनियर काम क्या है, एप्लीकेशन डेवलप करना है, डेटा उन डिफरेंट एप्लीकेशन से हमारे पास डेटा किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू डेटा वेयर हाउस में जाएगा। लेकिन डेटा वेयर हाउस में जाने के लिए काम जो स्टार्ट होता है वो है डेटा इंजीनियर का। अब उस वेयर हाउस के बाद हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने डैशबोर्ड के लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए। वो डेटा कितना अच्छा होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, डिफरेंट उसके टूल्स भी होते हैं, वो काम, यानी उन टूल्स पर कौन कौन सा डेटा होगा जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल दीपावली आ रही है, आपने देखा होगा डिफरेंट वेब पोर्टल में दीपावली आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइज आने लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोटेशन आने लगते हैं। होली आ रही है या कोई फेस्टिवल दूसरा आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, खासकर ग्रोसरी के लिए आप देखिए। तो जैसे सीजन आता है तो हमें उसी सीजन के अकॉर्डिंग, उसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम अपने वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे उन्हीं डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बिहाफ पे बहुत सारे एड्स बना लेते हैं, छोटे छोटे कार्टून टाइप के एड्स बना लेते हैं, कितने अच्छे होते हैं वो, विश्वास नहीं करोगे कितने अच्छे अच्छे एक्ट होते हैं, मतलब जो लोगों को पसंद आते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे हमने बना लिया, उसको पसंद करते हैं। जब लोग पसंद करते हैं, किसका काम है, वो डेटा कौन सिलेक्ट करता है, किसकी इंपॉर्टेंस उसमें, डेटा एनालिस्ट की है। उसके बाद अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है, उन डेटा को क्लीन करना, फिल्टर करना, जिसके बिहाफ पे फ्यूचर के लिए उस पर रिसर्च करना, यूजफुल उसके बिहाफ पे ऐसा चीजें बनाना जिनका हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे कुछ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो काम हमारा डेटा साइंटिस्ट आज स्टार्ट हो जाता है। तो डेटा साइंटिस्ट काम अपना अलग है, उसके भी अपने टूल होते हैं। तो आज इस वेबिनार के थ्रू आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन इंजीनियर से काम स्टार्ट होता है, उसके बाद डेटा डेटा इंजीनियर के पास जाता है, डिफरेंट टूल के थ्रू डेटा इंजीनियर अपना काम करेगा। उसके बाद बात होती है कि हमें यूजफुल डेटा लेना है, उसको प्रिडिक्ट करना है, उसके बिहाफ डिसीजन लेना है, वो काम, वो डेटा कौन सा होगा जो हमारे लिए मार्केट यूजफुल है, वो काम आपका स्टार्ट होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। तो इतनी सारी चीजें आपको इस वेबिनार के थ्रू मालूम पड़ गई हैं। यानी एप्लीकेशन इंजीनियर, देखिए उसका रोल अपना है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, पर्टिकुलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहा है। आप डेटा इंजीनियर हो, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे पाइथन हो गया या आर प्रोग्रामिंग, इसके अलावा कोई भी जो उस कंसर्न प्रोफाइल से बिलोंग करती है, तो सबसे इजी पाइथन होती है, पाइथन को आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा डेटा इंजीनियर का आपको मालूम होना चाहिए एक्सेल, एसक्यूएल, विजुलाइजेशन टूल, और थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। आप डेटा इंजीनियर की पोस्ट पर जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को काम कर लेते हो, डेटा पोस्ट पर अच्छे से आप काम कर लेते हो, आप एक ऐसी पोस्ट पे जाते हो जहां पे चीजों को आप एनालाइज कर सको, जिनके बिहाफ पे डिसीजन लिया जा सके, जिनके बिहाफ पे हम डेटा को फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकें, डेटा एक प्रॉपर डैशबोर्ड में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें, कि डैशबोर्ड में डेटा वही आता है जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, जितना रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन पे, आपने ट्वेल्थ में साइंस साइंस स्ट्रीम थी तो उसके भी आप पे सर्च कर रहे हो, अपन जैसे अपने डेटा एंटर किया तो बहुत सारे काउंसलिंग वेबसाइट ओपन हो जाते हैं आपके रिगार्डिंग, कि आप एक्चुअली जैसे ही आपने अपना एकेडमिक डेटा एंटर किया उसके अकॉर्डिंग आपके पास चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। तो यानी आपका डैशबोर्ड बन के आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी साइट होती हैं, आपने डैशबोर्ड बनाते हो, डैशबोर्ड में बढ़िया से आपका प्रोफाइल रिप्रेजेंट होता है कि आपका नाम है, ये प्रोफाइल है, इस तरह से। काम किसका होता है, वो जो डेटा की इंपॉर्टेंस होती है वो कौन करती है। तो यहाँ आपका डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की अलग अलग प्रोफाइल होती है, उनके अकॉर्डिंग वो इस रोल, आप इस रोल पे काम कर सकते हो। आप देख लो, आपको डेटा इंजीनियर की पोस्ट पे जाना है, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, धीमे धीमे स्टार्टिंग तो करनी है। तो मेरी समझ से आज आज से ही आप एक्सेल पे थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपको ईजी लगता हो, आपकी चॉइस हो। एक्स थोड़ा सा आपने एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की नॉलेज ले लिया, इसके अलावा कोई भी विजुअलाइजेशन टूल आपने ले लिया, पावर बीआई या आपने समथिंग टैबुलू की नॉलेज आपने ले लिया, आप नेट पे सर्च करोगे, इंटरनेट पे बहुत सारे टूल आपके सामने आ जाएंगे। थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड पाइथन की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, पाइथन ईजी होती है, आप अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आप आज आपको मिली, द रोल ऑफ डेटा इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आई थिंक आपको कुछ समझ में आएगा। आई होप आपने ये वेबिनार अच्छे से
अटेंड किया है, और आपको मेन इस वेबिनार के थ्रू क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से समराइज करता हूँ कि आपने आज क्या क्या सीखा है। आपने सीखा कि एप्लीकेशन इंजीनियर का रोल क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत ये मालूम हो गया कि डेटा इंजीनियर का रोल क्या होता है, आपको ये मालूम हो गया अपने प्रोफाइल के लिए डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत ये मालूम हो गया कि डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत ये मालूम हो गया कि डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आपको ये मालूम हो गया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो कितना अच्छा प्रोफाइल आप डेकोरेट कर सकते हो। ये मन से एक डर निकाल दो कि आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, अगर आपको कोड आता है तभी आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पा रहा। तो ये मन से एक सोच निकाल दो, बल्कि सोच लो कि आपको थोड़ी भी नॉलेज होती है तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस वेबिनार के थ्रू आज आपने डेटा की इंपॉर्टेंस को अच्छे से सीख लिया। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। और फिर हम लोग नेक्स्ट, आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। और जो आपने आज का वेबिनार अटेंड किया, आई थिंक आपको इससे काफ़ी नॉलेज भी मिल गई। ठीक है, ओके, थैंक 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 यू सो मच। ओके, हाँ।